दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और 5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं दान और तप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं, उनका नाम बता रहा हूँ, सुनो। लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं। काशी के राजा प्रतर्दन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली और परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवावृध नामक राजा यज्ञ में सोने की 100 कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। सूर्य पुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गौ दान देकर उत्तम लोकों में गए हैं। राजा वृषादर्भी ने द्विजों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त्य मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राजऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं। करंदम के पौत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगीरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुद्योमन ने महात्मा लिखित को धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजऋषि सहस्त्रचित्य ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराज शतद्युमन ने मौद्गल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी शाल्व नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजऋषि मदिराशव अपनी सुंदरी कन्या हिरण्यहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राजऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राजऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को कौत्स ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1,00,000 गौएं दान की। इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक यह पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी। यह शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान, यज्ञ
और संतानोत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न हो, धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गई है। इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हो तो उनका समाधान कल सवेरे करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार हैं। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए यह बतला रहा हूँ, सुनो। दान के 5 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वह 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य इहलोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। यह धर्म मूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा, या अमुक ने मुझे दान दिया है, याचकों के मुंह से ये बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वह सब अर्थ मूलक दान है। ना मैं इसका हूँ, ना यह मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूं तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भय निमित्तिक दान है। यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ, यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है। यह बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। यह विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है तो वह दया निमित्तिक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है, सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास ऋषियों का आना, उनका प्रभाव देखना और नारद जी का शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद का वर्णन करना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। अब मैं आपके मुख से ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। हमारे बंधु बांधवों को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता। अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है, उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था, उसको भी बता रहा हूँ, सुनो। पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद, पर्वत, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, धौम्य, देवल, काश्यप, हस्ती काश्यप तथा दूसरे दीक्षा और दम से संपन्न ऋषि महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर
वे वहां रहने वाले राजऋषियों और देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में धर्म विषयक चर्चा करने लगे। इतने ही में अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रतचर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग समुदाय, शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया। वहां चेतन जीवों का नाम भी बाकी न रहा। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी। इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेजः स्वरूप अग्नि ने पर्वत के समस्त शिखर को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे-भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलरव होने लगा तथा सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे। यह अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर गए।